जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जीके जीएस डिस्कशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि कल से जो है आपका चलेगा मॉडल प्रैक्टिस सेट खान सर का जो बिहार एसएससी का नया बुक निकाला गया है। तो कल तक जो मैंने क्लास किया था वो 7 क्लास कल तक हो चुका था, यानी कि हमारा जो जितना भी प्रीवियस ईयर दिया हुआ था इस बुक में, तो 7 प्रीवियस ईयर दिया हुआ था 7 पेपर। तो मैंने 7 आपको करा दिया है। और अब देखिए इसमें कितना बच गया है, तो 20 अब आपका जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल 27 सेट था, जिसमें से 7 आपका प्रीवियस ईयर था और 20 आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आज से जो है पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो सातों आपको दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर, अगर इसका क्लास आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल आज मैं प्रैक्टिस सेट यानी कि पेपर 1 को जो है शुरुआत करूंगा। ठीक है, और ज्ञान बिंदु सर का भी वीडियो बनकर रेडी है। ठीक है, और टाइमिंग का मैं बता दूं, अपलोडिंग टाइमिंग। तो देखिए खान सर वाला जो है बिहार एसएससी का है, ये आपका कब होगा, तो ये आपका होगा मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, 7 बजे मॉर्निंग में होगा खान सर का। और जो लोग ज्ञान बिंदु सर का पढ़ना चाहते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का, तो उनका होगा 4 बजे, सॉरी 4 बजे नहीं, 3 बजे होगा, 3 PM पर हर रोज। ठीक है, और सुबह में 7 AM पर कौन सा होगा, तो खान सर का होगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, इस टाइम में वीडियो एकदम पक्का एग्जैक्ट टाइम पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल जो है हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और 150 क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट में। आप लोग कमेंट बहुत कर रहे थे कि प्रैक्टिस सेट करवाइए प्रैक्टिस सेट, तो लीजिए आपके सामने में आ चुका है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोथल में। कहाँ, तो लोथल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तरी बिहार जो है उसका प्राचीन नाम पूछ रहा है आपसे, तो ये क्या था, तो ये बज्जी था, बज्जी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलाना है। ठीक है, और इसका अगर हम आंसर का बात करें तो ये डी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। ठीक है, तो सही सुमेलित पूछ रहा था कि कौन सा सही है। ठीक है, तो 2 और 3 है जो आपका सही है, यानी कि कार्नवालिस का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा स्थायी भू बंदोबस्त से संबंधित है। और तीसरा का बात करें तो बेलेजली जो है किससे है, तो सहायक संधि से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। और आप लोग बताइएगा इसमें जितना भी आएगा रीजनिंग का, ठीक है, प्लस मैथ का, इन सभी का मैं आपको उत्तर बताते जाऊंगा और बनाना आप लोगों को खुद है। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अभी तक मैंने पीडीएफ नहीं डाला था, लेकिन आज जो है सारा पीडीएफ चला जाएगा टेलीग्राम पर, बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्लास नंबर के साथ में लिखा हुआ रहेगा। आप चाहें तो जा करके उससे जो है मैथ रीजनिंग बना सकते हैं। ठीक है, और जीके जीएस का यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा डिटेल। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया। तो बताइएगा इसका जो प्रस्ताव आया था आपको 30 मार्च 1942 को, 30 मार्च 1942 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। तो बताइएगा दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है, तो गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए कौन सा ऐसा वर्ष था जब जो है रेल बजट को अलग पेश किया गया था और केंद्रीय बजट को जो है अलग पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में ये सारा काम हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे। तो बताइए कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर है कि वास्को डिगामा ने जो है समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि भारत के जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी।
तो देखिए खान सर का जो ये मॉडल सेट हम लोग जो लगा रहे हैं, तो ज्ञान बिंदु सर से जो है थोड़ा सा ये हल्का है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मैं वो अपलोड करूँगा, ऐसे तो कल अपलोड हो ही जाएगा 4 बजे शाम को, तो आप लोग देखिएगा उसमें थोड़ा ज़्यादा हार्ड हार्ड दिया हुआ है। तो ज़्यादा भी हार्ड के चक्कर में नहीं रहना है, लेकिन दोनों को देखना है, क्योंकि अगर हार्ड भी आ गया तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा, और आसान आएगा तब तो आपका रिजल्ट होवे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बने रहिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक। चलिए तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि राष्ट्र संघ का गठन जो है इससे कोई जो है संबंधित नहीं रखता है, परिणाम नहीं है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है, बताइए तो किससे संबंधित है, तो ये जो आपका संबंधित है नक्सलवाद से है। किससे है, तो नक्सलवाद से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, कि भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा को अपनाया गया था। यहाँ पे देखिए खाली स्थान दिया है, मतलब डेट पूछ रहा है कि कब जो है इसको अपनाया गया था। तो ये जो अपनाया गया था आपको 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने कब पास किया था, मतलब पास किया था एक अपनाया था। तो अपनाया तो था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको जो है क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा में कब पास किया गया था। जैसे कि कोई भी बिल जैसे लाने से पहले पास किया जाता है, फिर उसके बाद उसको लागू किया जाता है, तो वही पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 26 नवंबर 1949। तो ये दोनों क्वेश्चन तो लग रहा है सेम आंसर, इसमें भी 26 नवंबर 1949 है और इसमें भी 26 नवंबर 1949 है। तो ये जो है देखिए ये दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपनाया गया था या तो फिर पास किया गया था, दोनों का मतलब एक ही यहाँ पर निकलता है। तो जैसा कि आपका आंसर हो जाएगा यही 26 नवंबर 1949, ठीक है। शायद जो है प्रिंटिंग में थोड़ा सा जो है मिस हो गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया, यानी कि डीपीएसपी, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से अगर हम सीधा बात करें तो जो पूछ रहा है कि यह कहाँ से लिया गया है, ठीक है, एक लाइन में बोले तो कहाँ से, तो ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये लोग जो है ये जो क्वेश्चन है आपको पता होगा अच्छे से, अगर आपने जो पॉलिटी का क्लास किया होगा तो, ठीक है। देखिए पॉलिटी में ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, माइंड से खेलना पड़ता है, अगर आपको जो है पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो आप बना देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब जो बच जाता है संपत्ति सूची राज्य और सेंट्रल वाला छोड़ करके, उसमें संपत्ति में दोनों का हक होता है, ठीक। तो ये संपत्ति सूची पर जो दोनों नियम कानून बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे देखिए आपको सही मिलाना है, यहाँ पे आपका आर्टिकल दिया हुआ है, इधर अनुच्छेद है, और इधर आपका जो है जो भी इसके द्वारा किया गया है या तो जो भी प्रावधान है उसके द्वारा वो बताया गया है, ठीक है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ये जो आपका क्या है तो सही है। यानी कि अनुच्छेद 15 की बात करें तो राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के जो है विरुद्ध गारंटी, यानी कि मतलब किसी के तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसका मतलब यही कहने का है आर्टिकल 15 में, ठीक है। चलिए और अगला हम बात जैसे कि अनुच्छेद 15 की बात करें तो जैसे कि धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या करना, तो भेदभाव आपको नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। जैसे कोई भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उसी के अंतर्गत है, तो उस राज्य का जो है बजट कौन जो है पारित करेगा, कौन पेश करेगा, तो बताइएगा। तो ये जो आपको करेगा कौन, तो वित्त मंत्रालय करेगा। कौन, तो वित्त मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताइएगा। तो ये हुआ था आपका 1951 से 1952 में, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर
वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जैसे कि विधायक उधायक 5 साल के होता है, इसी तरीके से बोल रहा है कि जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं आपके कितने, तो 5 वर्ष के लिए, इसका भी 5 वर्ष होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपको, तो सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब इतना में जो है अस्तित्व में आया था, मतलब कितना में अस्तित्व में आया था, तो बताइएगा। तो ये आया था आपका कब, तो 1 अक्टूबर 1874 को, 1 अक्टूबर 1874 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, निम्न में से कौन सा जो है ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, मतलब पृथ्वी के लगभग ही जो है बराबर है आकार में भी और द्रव्यमान में भी, ठीक है। द्रव्यमान के मतलब क्या हो गया, मास यानी भार, आकार में क्या हो गया, बड़ा, कितना बड़ा है, तो पृथ्वी के लगभग है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका शुक्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बताइएगा किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा विश्व एड्स दिवस, ठीक है। और देखिए ये जो है करेंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, तो मैंने जो है यूडुटेरिया का करेंट अफेयर्स और स्पीडी का करंट अफेयर्स, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर के आपका जो है 1 दिसंबर तक का पूरा अपलोड किया हुआ है, जिसका जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। स्पीडी का 812 क्वेश्चन है जो पीछे दिया हुआ रहता है, और एडुटेरिया का 500 क्वेश्चन है। तो अगर आपने उसको देख लिया तो आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हम सभी लोगों का आगे। 23 नंबर है कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बताइएगा किसका है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोक नृत्य प्रसिद्ध कौन सा है, तो लावनी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, तो बताइएगा किस प्रकार का होता है, जैसे 3 प्रकार का होता है तो कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे जो है उच्चतम क्वालिटी का होता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे जो है गहरा महासागर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है, बताइएगा कौन सा एक भूबद्ध राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। कौन हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी है। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो है नदी है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हम सही आंसर का बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो हीराकुंड हो जाएगा, ठीक है, हीराकुंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर है कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र बोलने का मतलब जो अधिक ज़्यादातर जो क्षेत्र में है वो क्या है, तो वन जो है लगा हुआ है, ठीक है। तो 29 नंबर का अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है कि थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ये सिंपल भी दे सकता था कि सबसे ज़्यादा वन जो है किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हालांकि ठीक ठाक दिए हैं सर, ताकि स्टूडेंट जो है अभी से ही गुजरेगा थोड़ा टाइट से, तो वहाँ पे जा करके जो क्वेश्चन आराम से बना सकता है, ठीक है। अगला चलते हैं 30 नंबर, तो मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि जो है झूम कृषि को और भी मतलब कहते हैं उसे, मतलब और क्या कहते हैं, इसका बोलने का मतलब ये है क्वेश्चन का, तो इसे जो दहिया भी कहा जाता है, ठीक है। झूम कृषि को दहिया भी कहते हैं, मतलब झूम कृषि तो कहवे करते हैं लेकिन दहिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए 14 जनवरी को दही चूड़ा तिलवा है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो है लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है दलहन को, ठीक है, दलहन को जो है दलहन के जो उत्पादन को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, ठीक है।
हाँ, सॉरी, डी नंबर यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ पर ये होगा इसका 1 2 4 5। तो यहाँ पे देखिए मिलान करने का टाइप का था। तो पहले जो है आपका हो जाएगा चावल, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा गेहूँ, उसके बाद आपका हो जाएगा दलहन, उसके बाद हो जाएगा पाँचवा में आपका क्या है, तो मोटे अनाज। फल को छोड़ दीजिए क्योंकि ये सब जो है मेन रूप से है, ठीक है। पहले जब ये सब रहेगा तभी तो आदमी रहेगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो बताइए किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये हो जाएगा आपका किसका है, तो सिक्किम का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर, सॉरी 33 नंबर है, ठीक है। सॉरी 32 का सी नहीं होगा, 32 का ये होगा, मेघालय का होगा, ठीक है। मेघालय, ठीक है। मेघालय, सिक्किम नहीं होगा, मेघालय होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपयों की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई। तो बताइएगा, तो ये आपका कब हुआ था, 19 अगस्त 1994 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो देवास में है। कहाँ है, तो देवास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। समुराई योद्धा वर्ग है। तो बताइएगा समुराई योद्धा वर्ग है कहाँ है। तो ये आपका कहाँ है, तो ये जापान में है आपका। कहाँ, तो जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की। तो ये जो खोज किसने किया था, तो जेम्स हार ग्रीव्स ने, जेम्स हार ग्रीव्स ने। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर। 37 नंबर है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का जो है सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। पौधों में जो है निषेचन के फलस्वरूप जो है उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है। बताइएगा क्या कहलाती है। तो ये आपका कहलाती है युग्मनज, युग्मनज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है। तो क्या कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, क्या रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। पितरस का जो है कार्य है क्या है। बताइए क्या है उसका कार्य, पितरस का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है क्या, तो बसा का एम्लसीकरण करना, बसा का एम्लसीकरण करना, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाँ, ये रहा आपके सामने में कि जब हृदय की मांसपेशियों को जो है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, क्या कहलाते हैं। बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। जब इस तरीके का चीज होता है तो उसे क्या बोला जाता है, एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो ये आपका हो जाएगा किसका, तो उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीमा नोट सॉरी नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। तो बताइएगा, तो इसके द्वारा जो रोग होता है आपका फाइलेरिया सी होता है, फाइलेरिया सिस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिट अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे क्लीन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे शायद ये कीट होगा, ठीक है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है, तो एनीलिडा से संबंधित है क्या, तो कीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, कौन सा विटामिन जो रहेगा तभी जो है रक्त थक्का होगा, ठीक है। तो ये इसका के लिए जो है आपको विटामिन के का रहना बहुत ही ज़्यादा क्या है, तो आवश्यक है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है। बताइएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है। बताइए, यहाँ पे देखिए बीमा सूत्र पूछ दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि
एम के पावर 1 एल इन्वर्स 1 टी इन्वर्स 1, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप सभी लोग जो इसको अच्छे से जानते होंगे कि कूलम होगा, कूलम, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर है। 49 नंबर, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो जो है अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है, क्या है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका विश्राम जड़त्व, विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई ऊर्जा जो भंडारित है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका विभव ऊर्जा। जो ऊर्जा मतलब जो भी ऊर्जा आपका भंडारित है, संग्रहित है, मतलब संग्रह हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? विभव ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। भूकंप किस कारण से आते हैं? तो ये आता है आपका विवर्तनिकता के कारण, विवर्तनिकता के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। सोनार में जो है तरंगों प्रयुक्त होती है, सोनार में कौन सी तरंगों प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि पराध्वनि, पराध्वनि। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो बताइएगा किस रंग के कारण जो है, किस कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो ये देता है आपको प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी तक जो है आपका 54 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही जो है 100 क्वेश्चन या तो फिर पूरा हो जाएगा तो आप लोग कमेंट में जो है बताइएगा, या तो फिर अभी भी आप बता सकते हैं कि कमेंट में कितना आपका स्कोर हुआ है, या तो फिर आप फाइनल बताइएगा कि जो है 150 में से आपका कितना मार्क्स बन रहा है, ताकि आप जो है आपको पता लगेगा कि जो है हम किस तरीके का तैयारी कर रहे हैं, और मुझे भी पता लगेगा कि आप लोगों का तैयारी किस लेवल का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये सॉरी, हाँ, श्रृंखला बंधन, श्रृंखला बंधन हो जाएगा, श्रृंखला बंधन। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तब जो है पानी का स्तर क्या होगा? तो घटेगा, ठीक है। ये सब देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, ये सब में आपको माइंड लगा के मारना, वरना गलत हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, वह बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो है क्रमांक एवं परमाणु क्रमांक एवं एवं जो है परमाणु भार समान होता है, ठीक है। किसका? तो हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है, बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी कि नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है, यानी कि ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि अक्रिय गैस। क्या होता है? तो अक्रिय गैस, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम सही उत्तर का बात करें 60 का, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर है। मीथेन यानी कि CH4 के अणु में बताइए क्या होता है? जैसे कि केवल एकल आबंध है, या तो फिर केवल द्वि आबंध है, केवल त्रि आबंध है, तो इस तरीके का आपको बताना है। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी कि केवल एकल आबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर में कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, बताइए इसमें से सत्य कथन क्या है? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है कि ऑक्सीजन अणु में एकल सहसंयोजी आबंध है, ठीक है। दूसरा है कॉपर सल्फेट आयोनिक अयौगिक नहीं है। तीसरा है H2S सहसंयोजी यौगिक है। चौथा आपका CO2 एवं CaO दोनों आयनिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी H2S सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का। तो 63 नंबर है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी कि
लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि एक बार आप लकड़ी को जला दिए तो दोबारा आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर। ठीक है, 64 नंबर है और आप लोग बताइएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन का कि जो है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, Cu तथा Ai। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका, किसने किया था? तो हेनरी बेक्कूरल हो जाएगा, हेनरी बेक्कूरल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 64 नंबर का जो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, और 64 का हो जाएगा सी नंबर, सी यानी कि Cu, जिंक तथा Ni निकेल, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस हो गया था। चलते हैं 66 नंबर की ओर। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, बताइए क्या है? 66 का इसका आंसर हो जाएगा संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी लोग इसका तो उत्तर एकदम से एकदम देंगे 67 नंबर का। ठीक है, ये तो 1912 सभी लोग जानता है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका कौन? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए यानी कि ई नंबर देखिए, बीपीएससी टाइप के दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, इसी में ज़्यादा फंसाता है। अगला क्वेश्चन है कि 57वें ज्ञानपीठ यानी कि 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर है कि पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपको 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है, 71 नंबर इधर होगा आपका ऊपर। ठीक है, चलिए तो 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? तो माउंट आबू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था आपको 1968 में, 1968 में है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक यानी मॉडर्न कंप्यूटर का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर आपका है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ बैंकों की संख्या का बात करें तो आपका हो जाएगा 12। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक जो है दांडी मार्च शुरू किया था? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1930 में। ठीक है, 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, भारत में प्रथम परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बम का जो है परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में, सबसे पहले। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना तो ये सभी जानता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो बताइएगा कब हुआ था 79 नंबर? तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को। नरसंहार मतलब क्या होता था? हत्याकांड हुआ। ठीक है, जो भी मतलब उसमें हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या
भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पे आपको सही कथन बताना है कि क्या सही है। तो ये सी नंबर जो आपका सही है, यह जो है तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तुर्की के सुल्तान के समर्थन में, तुर्की के जो सुल्तान होता था उसी के समर्थन में ये आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा और इधर क्या है, को जो है उनको पद से नहीं हटाया जा सकता, किनको, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको डी नंबर हो जाएगा। डी यानी कि प्रधानमंत्री को जो महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। किसको हटाया जा सकता है, तो ये आपको कमेंटवा में बताना है। ठीक है, किसको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ, तो अरुणाचल हिमाचल में, अरुणाचल हिमाचल में। अगला सॉरी अरुणाचल हिमालय में हो जाएगा, अरुणाचल हिमालय में। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया, डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जो है लोकप्रिय है, मतलब फेमस है? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर का। तो ये कौन सा फेमस है, तो ये चेन्नई फेमस है। कौन, तो चेन्नई। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे आपका हेनरी विवियन डीरो जियो ने। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, हेनरी विवियन डीरो जियो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 85 नंबर है। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो बताइएगा चार मीनार कहाँ अवस्थित है? ये तो सभ्य जानता है, हैदराबाद में है। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद यानी बोले तो तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर है, 86 नंबर। ठीक है, बताइएगा आप सभी लोग, इसका सही आंसर है कि एक व्यापारी ने एक जो है क्रय मूल्य के बराबर, देखिए मैथ आ गया तो आप लोग बनाइएगा। अब हम फटाफट से देखिए उत्तर आपको बताएंगे, आप नोट करते जाइएगा या तो फिर अगर आप बनाते जाइएगा वीडियो को पॉज करके, फिर हम आंसर भी आपको बताते ही जाएंगे। ठीक है, तो 86 नंबर का अगर हम बात करें तो ए होगा आंसर, यानी 90 आएगा। ठीक है, अगर हम 87 का बात करें, अनुपात वाला मैथ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 87 का सी आएगा। जैसे कि हम आंसर बताते हुए जा रहे हैं, तो आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी 12,000 आ गया, यानी मेरा सही है। ठीक है, तो ये आपका एक लेवल पता चलेगा। ऐसे सारा हम बताने लगेंगे, यहाँ पर जो मोबाइल पे थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कष्टी से हम जो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, और पीडीएफ तो आपको ऐसे भी मिल ही जाएगा, तो आप लोग बना ही लीजिएगा। तो ये आंसर आप लोग सुन लीजिए पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ये भी मैथ है, तो इसका आएगा 22.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, अगर हम बात करें तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 90 का बात करें तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि 15। 91 का अगर हम बात करें तो 91 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगर हम 92 का बात करें तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो सी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। अब 93 की अगर हम बात करें तो 93 का जो आंसर वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यदि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है तो उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 94 देखेंगे तो 94 का एक, ए ने नई बैंक में जो है, ए ने एक जो है बैंक में 8,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जो है जमा की। बी ने जो 6,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा किया। 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बनाइएगा इसको, जो है आ गया साधारण ब्याज चक्रवृद्धि के ब्याज का जो क्वेश्चन है धीरे धीरे आएगा। ठीक है, एक तो आपको मिल ही गया, तो इसका आंसर आपका आएगा 66 रुपया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि, देखिए ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 95 का बी नंबर। ठीक है, पूरा पढ़ने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जब हम बनाएंगे ही नहीं तो आप लोग आंसर सुनते जाइएगा। 96 का हम बात करें तो बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 97 का बात करें तो 97 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 98 नंबर, 98 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 98 की बात करें तो सी नंबर। अगर हम 99 की बात करें तो 99 का हो जाएगा आपका क्या, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 का बात करें तो 100 का आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 101 नंबर। ठीक है,
101 का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 340 हो जाएगा, 340 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 102 नंबर का। तो 102 का जो आंसर वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 29 आएगा, ठीक है। अगर हम 103 का बात करें तो 103 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। बी में क्या है तो 56 है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। 105 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। 105 की क्या हो तो 36 आएगा, यानी कि डी नंबर। 106 की अगर हम बात करें तो 106 का हो जाएगा आपका क्या तो डी नंबर, यानी कि देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों से सही संबंध शब्द को चुनिए। जैसे देखिए रीजनिंग यहाँ से आ रहा है जी, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग जो मैथ इसमें शायद मिला हुआ है, तो इसका जो है जैसे कि लेखक का संबंध कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा तो सुई से होगा, क्योंकि सुई नहीं रहेगा तो फिर कुछ काम में नहीं होगा दर्जी का, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 107 नंबर की ओर। 107 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये भी रीजनिंग का है, जो सामने मुड़ता है, घुरता है, बैक जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन जो डायरेक्शन के चैप्टर से आता है ना, वही क्वेश्चन है, ठीक है। 108 का अगर हम बात करें तो 108 का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पुस्तक, ठीक है। 100 अगर हम 9 का बात करें तो 109 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का शायद है, ठीक है, क्वेश्चन सॉरी सीरीज का है, श्रृंखला का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। सॉरी 109 का है ना, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 110 नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए खाली स्थान में आपको भरना है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको बहुत मिला था प्रीवियस ईयर देखने में कल, यानी कि जो 7 नंबर वाला मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो है अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या तो डी हो जाएगा, यानी कि क्या है डी में तो 269 यहाँ पर आएगा, 269, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। 111 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। 112 की अगर हम बात करें तो 112 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका क्या तो सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पर 113 की बात करें और 114 की बात करें तो 113 का सी हो जाएगा, 114 का डी हो जाएगा, ठीक है। 114 का डी हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए टाइम जो है आपको भी बचाना है और मुझे भी बचाना है, ताकि जो दोनों का इसमें फ़ायदा हो, और आप कम समय में जो है इसे फिर आसानी से जब आप वीडियो को देख लेंगे, आंसर लिख लिए होंगे, या तो फिर आप बनाते हुए जा रहे होंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वही टाइम लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप जो है पहले आंसर लिख रहे होंगे आपका मेरा जो है आंसर की बना रहे होंगे मैथ और रीजनिंग वाला, तब जो आप बाद में भी बना सकते हैं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए 114 नंबर की अगर हम बात करें तो 114 नंबर का जो डी हो जाएगा। 115 की बात करें तो 115 का जो है वो हो जाएगा आपका बी नंबर। 116 की बात करें तो 116 का जो आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 117 की बात करें तो 117 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 118 की बात करें तो 118 का आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 119 की बात करें तो 119 का आपका क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, यानी कि 75। अगर हम 120 का बात करें तो 120 का क्या हो जाएगा तो इसका ऑप्शन ऊपर है, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए 120 का बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्यू का पति कौन है तो टी है, टी जो है क्यू का पति है। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर। 121 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। 122 का बात करें तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए कथन कारण वाला आया है, तो इस सब बनाने में बहुत मज़ा आता है रीजनिंग। अब खड़े 50 गो रीजनिंग पूछेगा, आप लोगों को पता है ना, ठीक है। मैथ जो आएगा लगभग आपको और साइंस का बात करें तो 25 गो साइंस आएगा, ठीक है। और चलिए तो इसी तरीके से आप जो पूरा जो है देख लीजिएगा। ऐसे तो प्रीवियस ईयर मैंने आपको पूरा करा ही दिया है उसमें, ठीक है। 50 को तो आप रीजनिंग रखिए लीजिए, और 70 को ने जीके जीएस हो जाएगा लगभग, सॉरी जीके बोल रहे हैं, 25 को मैथ इधर शायद, 30 को 25 को साइंस, बाकी वो जो उधर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पूरा मिला करके 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाँ ये वाला तो मैंने अभी बताया है नहीं आपको ना, तो अगर इसका आप पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा बी नंबर, ठीक है। बी में क्या है तो बी में आपका दिया हुआ है क्या चीज़ तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ठीक है। निष्कर्ष एक में क्या है तो कुछ लाल पेंट हैं। तो देखिए इसका अगर आप ग्राफ बनाइएगा ना तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सभी गुलाब लाल हैं, तो जो है आपको पहले गुलाब लेना है, इसमें गुलाब रखना है, फिर उसके बाद सभी को लाल कर देना है, लाल कर दिए जी, ठीक है। उसके बाद जो है क्या बोल रहा है सभी रंग पेंट हैं, सभी जो रंग हैं तो रंग यहाँ पर लेंगे, उसके बाद पेंट से आपको इसको सभ्य को ढक देंगे, ठीक है, इस तरीके से।
123 की बात करें तो 123 का जो उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं 124 की बात करें तो 124 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर। 125 की बात करें तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। यानी चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 126 की बात करें तो इसमें देखिए त्रिभुज की संख्या आपको ढूंढना है, ठीक है, त्रिभुज की संख्या ढूंढना है। तो 126 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 32 को हो जाएगा, ठीक है। क्या कितना हो जाएगा, तो 32 को हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 127 नंबर में कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थल मतलब स्थान पर आती है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिसमें जो है 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है, तो वही आपको असंगत शब्द का जो है युग्म चुनना, कौन किससे वो वेरीफाई होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि पेपर का जो है नोट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर का। 129 का क्या हो जाएगा, तो 129 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। बी में क्या है, तो देख सकते हैं नारंगी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। 130 का हो जाएगा आपको ए नंबर, ठीक है। 131 का बात करें तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 131 का। 132 का बात करें तो 132 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगर 133 का बात करें तो 133 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं 134 की बात करें तो 134 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। 134 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 135 की बात करें तो 135 का हो जाएगा आपका क्या आंसर, तो देखिए यहाँ पे कथन कारण वाला दिया हुआ था, आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कथन में क्या बोल रहा है कि कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है। तो देखिए आपको पहले पायलट जो अलग कर देना है, क्योंकि पायलट जो है नौसिखिया नहीं है, ठीक है। और कुछ नौसिखिया खिलाड़ी है, तो नौसिखिया जो है पहले इधर रखते हैं, और कुछ नौसिखिया क्या है, तो खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी हो गया, तो पायलट को अभी दूरे रखना है क्योंकि इसके बारे में तो अभी बोलिए नहीं रहा है कुछ, ठीक है। कुछ पायलट खिलाड़ी हैं, तो कुछ पायलट जो है आपका क्या है, तो खिलाड़ी हैं, ठीक है। कुछ खिलाड़ी पायलट हैं, तो सॉरी यहाँ पे मैंने क्या पढ़ रहा है, इधर तो ऊपर 2 ही कंडीशन दिया हुआ था ना। तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है बी नंबर आपका जो है ये वही उत्तर आ जाएगा। कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, कुछ नौसिखिया जो है क्या है, तो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका सही उत्तर मैंने आपको बता दिया है, 135 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन 136 नंबर। 136 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए 13 को जो है बढ़ाया गया है। इसको अगर बनाएंगे ना आप, सॉरी 137 के नहीं, 136 के बारे में हम बात करते हैं। 137, 100 पहले 36 है ना, तो 136 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 137 का अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपको 13 13 जो है बढ़ाया गया है। जैसे ये आपका है एम है, तो एम में 13 जोड़िएगा तो आपका जेड आएगा। इसी तरीके से ए में 13 जोड़िएगा तो एन आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कर करके, और फिर उसी तरीके से इसमें भी करना है। आर में आपको 13 जोड़ना है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 138 नंबर। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। 139 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। 140 की बात करें तो 140 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 141 नंबर की 141 का हो जाएगा सी। 142 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए। 142 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। 143 का बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 144 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए। 144 की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 145 नंबर देखेंगे तो 145 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। 146 की बात करें तो 146 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हथियार, ठीक है। 147 का बात करें तो 147 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। सॉरी सॉरी 147 का ए नहीं होगा, डी होगा, डी,
ठीक है। इसको देखिए जैसे ये सीधा था तो इसको ऊपर उलट दिया, तो इसी तरीके से इसको ऐसे है तो इसको इधर उलट दीजिए तो इधर हो जाएगा तीर, कुछ इस तरीके से। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 148 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। जैसे कि पढ़ेंगे, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को जो है सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जैसे कि संचार, टेलीफोन और पत्र। संचार, टेलीफोन और पत्र। तो देखिए आपका जो है संचार है, पूरा बड़का वाला जो ये गोला है ये आपका संचार है। इसमें दो गो जो छोटा छोटा है, एक पत्र हो जाएगा आपका और एक आपका टेलीफोन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 149 नंबर। 149 नंबर अगर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको पहले छोटा करते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा तो डी नंबर। 150 की बात करें तो 150 में देखिए त्रिभुज गिनना है आपको कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है। तो आज हमारा त्रिभुज वाला 2 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन। तो त्रिभुज वाला तो 1 2 को देवे करेगा। तो आज जो है दोस्तों पूरा 150 क्वेश्चन हो चुका है। खान सर का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसका पहला सेट आज जो है हम लोगों ने मिल करके ख़त्म कर दिया है। और कल हम जो है आपके साथ में लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट 2, यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। और अभी तक आपने जो प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो आप जा करके प्रीवियस ईयर देख लीजिए, उसमें 7 कराया हुआ है। और आज से हमारा चल रहा है क्या तो मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि आज आपका एक ख़त्म हो गया है। ठीक है। और फिर से मैं आपको टाइमिंग बता दूं तो ज्ञान बिंदु सर का जो है ज्ञान बिंदु सर का जो है बिहार एसएससी का, ठीक है, ज्ञान बिंदु सर का जो है ये आपको अपलोड होगा 3 बजे। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, कब होगा ये अपलोड तो ये आपको होगा 3 बजे, यानी कि 3 बजे शाम को डेली। और अगर हम खान सर का बात करें, खान सर का कब होगा, खान सर का तो ये होगा आपको 7 बजे सुबह में, 7 AM पर। ठीक है। चलिए, तो फिर से मिलते हैं आपके साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो ज़रूर से मुझे सपोर्ट कीजिएगा आप सभी लोग। और देखिए मैं गलती कम से कम करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि आप लोग बताइएगा अगर कोई मिस्टेक हमसे गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है। और मुझे बताइएगा कि कहाँ गलती है और किस चीज़ को जो सुधारने की मुझे ज़रूरत है, ताकि आप लोग बताएंगे तभी तो मैं सुधार सकता हूँ अपने आप को। ठीक है। तो आज का जो सेशन मेरा कंप्लीट होता है यहीं पर आप सभी लोगों के सामने। और फिर से हम कल मिलेंगे आप ही के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।